तो बच्चों आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा कुछ एप्लीकेशन बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ये एप्लीकेशन बताने का एक ही रीज़न था, क्योंकि यार जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने गया ना तो हमेशा एक क्वेश्चन को मैंने अभी तक फेस किया है लास्ट 2-3 सालों में कि ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या मेरे को आगे कंप्यूटर साइंस में यूज़ होगा, क्या मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर मैं करूँगा उसमें यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा। तो मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं ये हर एक प्लेस पे यूज़ होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज मैं जस्ट इसका एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में यूज़ कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको बहुत फार डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो यूज़ होना है, किसी अननोन ऑब्जेक्ट का हाइट निकालना है तो यूज होना है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उसके कर्व मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में तो ये यूज होना है। इसके बिना तो मतलब मैं कहता हूं कि कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चांस ही नहीं है कि आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कोर चीज़ों को आप समझ पाओ। तो मैं कुछ आज बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला, एक बहुत ही छोटा सा एक आपको ना एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि लेट सपोज ये मेरे पास एक ये दीप जलाने वाला स्टैंड है। अब हमारे चंदन सर और नितेश सर को आइडिया है कि आप दम है तो इसका हाइट निकाल के बताओ। तो मैंने बोला ओके बच्चों, मैंने इनको बोला कि ठीक है, मैं सारे स्टूडेंट्स को, आपको भी और सारे स्टूडेंट सभी को मैं ये हाइट निकाल के बता दूंगा। तो ये हमारा है एक दीप जलाने वाला स्टैंड, इसका हाइट मुझे नहीं पता और अभी मैं लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसके हाइट को बता दूंगा, विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। मैं इसका मेजरमेंट नहीं करूंगा और बिना मेजरमेंट का मैं इसे हाइट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट बताना तो थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल मैं आपको बस ये बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसका हाइट को हम लोग मेजर किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने ऑलरेडी एक पेज यहां पे लगा रखा है। ठीक है, और इस पेज पे मैं क्या करूंगा, इस स्टैंड को ना यहां पे रखूंगा। ये ऑलरेडी देखो मैंने एक पॉइंट को मार्क कर रखा है। ये पॉइंट अगर आप लोगों को जो दिख रहा है, इस पॉइंट को जो मार्क कर रखा है ना, यही मेरा इस स्टैंड का बोलो क्या होगा, एकदम मिडल पॉइंट है ये, राइट। तो मैं इस तरह से स्टैंड को रखूंगा कि ये इसका एग्जैक्टली ये मिडल पॉइंट पे आ जाए। तो ये मैंने इसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया एग्जैक्ट ये मिडल पॉइंट पे। अब ये किस तरह से एडजस्ट किया, तो बच्चे मैंने सर्कुलर एक लाइन दे रखा था, उस पर मैंने इसको एग्जैक्टली रख दिया और वही इसका क्या है, मिडल पॉइंट है। तो बच्चों अब जैसे कि अब मुझे इसका हाइट नहीं पता है और मेरे को इसका हाइट को फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है कि मेरे पास तो टेलीस्कोप है नहीं, तो हमने क्या करा कि जस्ट एक ये स्ट्रॉ टाइप वाला एक मैंने ये पाइप निकाला, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, ये स्ट्रॉ टाइप वाला पाइप है। अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मेरे को एक बहुत ही हल्की सी एक टिप पॉइंट, छोटी सी पॉइंट दिखते हैं बच्चे होते। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग ज़्यादा वाकिफ हो मेरे से इस पाइप से। ठीक है, तो बच्चे ये सिलेंड्रिकल पाइप है और होलो सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इस कैमरे को देख पा रहा हूँ। तो बच्चों अब इसके हाइट को अगर मेरे को मेजर करना है तो सबसे पहले रूल क्या होता है कि ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, राइट, लेट सपोज इस बात को समझो कि लेट सपोज मैं यहां पे स्टैंड कर रहा हूं, राइट, यहां पे मैं खड़ा हूं। ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे आंखें ना एग्जैक्टली इसके एंड पॉइंट पे है मेरी आंखें। तो मेरी आंखें इसको यहां से, इस एंड पॉइंट से लेकर के यहां तक को देखने की क्या करेगी, इसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, टिप पॉइंट को देखने की कोशिश करेगी। तो बच्चों इस बात को समझो कि अब मैं उसे देखूंगा कैसे। अगर अपने डायरेक्टली आंखों से देखेंगे ना तो वो फिर एंगल की मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो उसको देखने के लिए साइंटिस्ट लोग जनरली बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, लेकिन हम लोग काफी बेसिक इक्विपमेंट अपना ये कोक वाला यूज करेंगे। ठीक है, एंड इसे देखो हम लोग देखेंगे कैसे बच्चों। तो इसको उठाने के लिए मैं डायरेक्टली इसको देखने के लिए ना इस पॉइंट पे आऊंगा, सबसे एंड पॉइंट पे। लेट सपोज कि मेरी आंखें यहां पे हैं बच्चों, इस बात को समझेंगे, ये मेरी आंखें यहां पे हैं, तो ये देखो। अब ये क्या है ना कि इसकी एंगल को भी बहुत ही ध्यान से देखना कि सबसे इसका टिप पॉइंट दिखे। इस वाले पॉइंट को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं इससे। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखने की कोशिश करूंगा यहां से, तो काफी नीचे से मैं देखने, अगर मैं अभी जिस लेवल पे अभी मेरा स्ट्रॉ है ये, वो काफी नीचे की पॉइंट को दिखा रहा है, तो मैं धीरे 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 इसे ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं।
ये मैंने ऊपर शिफ्ट किया, अब देखो मेरे को एग्जैक्ट उसका टू द पॉइंट टिप पॉइंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब ये टू द पॉइंट टिप पॉइंट जो दिख रहा है बच्चों, तो इसको बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ठीक है, इस एंगल व्यू से ये एग्जैक्टली टिप पॉइंट दिख रहा है, तो ये जो एंगल है ना, यही एंगल है इसके यहां से, मतलब इसके टिप पॉइंट के लिए, सबसे एंड पॉइंट के लिए ये मेरा एंगल बन रहा है बेस के साथ, बराबर है ना बच्चों। तो ये मेरा बेस के साथ एंगल बन गया, इसे ही मैं क्या बोलूंगा बताओ, थीटा बोलूंगा, राइट। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या करा है, सबसे बेसिक एक जुगाड़ कर रखा है। सबसे बेसिक जुगाड़ क्या है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक जुगाड़ देखो क्या है, मैं एक काम करता हूं, राइट, कि ये एक छोटा सा थ्रेड है, इस थ्रेड को मैं यहां पे ना ऐसे इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। इस थ्रेड को ज्वाइन किया, ठीक है बच्चों। अब इस थ्रेड को मैंने एकदम टाइट कर दिया, कोई स्लैक पॉइंट इस थ्रेड के अंदर नहीं है बच्चों। अब मैं इसे ना थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करता हूं कि बिना स्लैक पॉइंट के ये थ्रेड हमारे को हाइट दे, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करने की फिक्स करने की कोशिश करता हूं बच्चों, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, राइट। तो ये मेरा देखो विदाउट स्लैक एकदम क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। नाउ अभी थोड़ा सा ये इधर आगे पीछे हो गया है, मैं इसे रेडी कर देता हूँ। ये मेरा 100% क्या हो गया, रेडी हो गया, राइट, क्योंकि इसे हाइट हमारे को मेजर करना है, ये रेडी हो गया, ठीक है। नाउ अभी जरा सा देखो, तो ये एंगल को आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ये एंगल देखो, यही मेरा क्या है, एंगल है, राइट। इस एंगल से अगर आप देखोगे स्ट्रॉ से, तो एग्जैक्टली आपको इसका टॉप मोस्ट पॉइंट आपको दिखेगा। तो बच्चों अगर मैं बातें करूं जरा सा कि इसका एंगल एग्जैक्टली कितना है, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा बेस पॉइंट है। ये बेस पॉइंट के लिए आपको एक ब्लैक वाली ये लाइन दिख रही होगी। अब ये ब्लैक वाली लाइन पे एग्जैक्टली मेरी जहां पे आंखें हैं, वहां पे मैंने अपना ये वाली पॉइंट को रखा है, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा बोलो क्या है, उल्टा है। ये कैमरे में शायद आपको उल्टा दिखेगा, इसलिए मैं कैमरे में करेक्ट डेटा दिखाने के लिए जस्ट इसको उल्टा कर लेता हूं। अभी देखो बच्चे, ये देखो, अब ये एक्यूरेट एंगल आप लोग देखने की कोशिश करो, एक्यूरेट एंगल अगर आप देखोगे इसके टिप पॉइंट से, तो ये मुझे एक्यूरेट ये 60 डिग्री दिख रहा है बच्चों। देखो थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूं, नाउ ये फाइनली फुल्ली मुझे 60 डिग्री एंगल दिख रहा है। ये 60 डिग्री कहां से कहां है, देखो ये बेस लाइन है और ये थ्रेड और यहां से लेकर के यहां तक, थ्रेड से लेकर के यहां तक का ये 60 डिग्री एंगल है। और ये 60 डिग्री देखो परफेक्टली दिख रहा है, यहां पे 70, ये 70 और ये है 50, उसके बीच में एग्जैक्ट ये बोलो कितना एंगल आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल है यहां पे 60 डिग्री। अब जरा सा एक बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल सा काम करूंगा। अभी देखो मेरे को इसका हाइट नहीं पता है, ठीक है, तो अब मैं इसके हाइट को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री देखो कैसे यूज करूंगा। तो अब इसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन करूंगा। मुझे बच्चों ये एक बात ऑलरेडी पता है, ये एंगल बताओ कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो बच्चों मैं एक काम करता हूं कैलकुलेशन, अब इस कैलकुलेशन के लिए मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। देखो अभी देखिए ये हमारे को रीडिंग ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसके सबसे एंड पॉइंट पे थोड़ा हम फोकस करते हैं। तो बच्चे ये देखो कितना है, लगभग 17.1 के करीब है, ठीक है बच्चों। तो इसका हाइट, इसका बताओ और टोटल बेस लेंथ कितना हो गया, 17.1। ये हमारे को 17.1 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर मिला था। तो नाउ मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 17.1, राइट, ये हो गया 17.1। अब ये जो 17.1 हो गया, ये यही बेस लेंथ है। अब मुझे एग्जैक्टली हाइट नहीं पता है बच्चों, तो एग्जैक्टली हाइट नहीं पता तो मैं कोई भी एक रैंडम हाइट यहां पे बना देता हूं। मुझे नहीं पता था कि हाइट कितना है, राइट, तो मैं इस हाइट को एक्स लेंथ बोल देता हूं, बराबर है क्या। इस हाइट को क्या बोल दिया मैंने, एक्स बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मान लो कि वो एक्स ही है। और मुझे इतना पता था, राइट, कि बच्चे यहां पे जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है,
तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसे डायरेक्टली लिख देता हूं 60 डिग्री। जो अभी मैंने आपको इस पॉइंट से दिखाया था 60 डिग्री, वो यहां पे 60 डिग्री बन रहा है। ये लेट सपोज ये जो दीप वाली स्टैंड है उसका हाइट बोलो कितना है, x है। तो बच्चों अब जरा सा ध्यान दो, और ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली कितना मिला था बताओ, 17.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे को एक बात पता है कि tan थीटा, tan अब थीटा बोलो यहां पे कितना है मेरा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बताओ कितना होता है, बेस अपॉन नहीं tan थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बराबर है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने क्या मान रखा है बताओ, x, और बेस की वैल्यू कितनी है 17.1। तो x की वैल्यू अपने को दिख चुका है 1.732 इंटू 17.1, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली, आप लोग चेक करना 29.61, राइट। इनकी मल्टीप्लीकेशन की ये वैल्यू आती है 29.61। तो देखो बच्चे मैंने x की वैल्यू निकाल लिया 29.61 विदाउट एनी एक्चुअल कैलकुलेशन। मैं दीप स्टैंड से, ये जो स्टैंड है, मैं यहां से यहां तक की हाइट तो मैंने फाइंड किया, ये तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, राइट। और इसकी हाइट मुझे नहीं पता था, तो मैं ग्राउंड पे यहां पे स्टैंड होकर के इसके हाइट को मैंने फाइंड कर लिया, डेट इज 29.61 सेंटीमीटर। तो बच्चे अब मैं इसे आपको प्रूफ करूंगा कि इसकी जो हाइट है वो 29.61 ही इसकी हाइट है। ये बात को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों जरा सा इसे ध्यान से देखते हैं। तो देखो ये यहां से देखो जरा सा इसको, ये हमारी जीरो वाली लाइन है, तो मैं इसे एग्जैक्टली थोड़ा ये नीचे रखना पड़ेगा, बराबर है बच्चों। तो मैं अगर इसे करूं तो ये देखो ये एग्जैक्टली अब नाउ जीरो को मैच कर रहा है। और यहां पे थोड़ा अगर आप देखो तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इसकी हाइट को मेजर करने के लिए। अब आई थिंक कि कैमरे में अब ये सीधा सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैमरे में देखने की कोशिश करो इसकी हाइट। तो अप्रोक्सीमेटली देखो इसकी हाइट कितनी दिख रही है मुझे, 29 देखो अब यहाँ पे इसकी हाइट मुझे 29.5 के करीब अप्रोक्स दिख रहा है, राइट। तो हो सकता है थोड़ी बहुत ह्यूमन एरर हो, बट एक्चुअल मेजरमेंट करोगे तो आपको 29.61 के करीब मिलनी चाहिए, राइट। तो बच्चों ये 29 ये के लगभग करीब यहाँ पे क्या है, ये इनकी कैलकुलेशन है। तो चलो बच्चों बस मेरे को यही आपको समझाना था, एक छोटा सा एप्लीकेशन कि इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं, राइट। इसके हाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो एनीवे, तो इस वीडियो में हमारे को एप्लीकेशन और फील आपको देना था कि क्यों, बाकी इसकी एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। चलो टिल देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।